अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में पत्रकार की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी, परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करेगी सरकार। कल पत्रकार को बदमाशों ने गोली मारी थी। देर रात इलाज के दौरान पत्रकार की मौत भी हो गई। परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। डीएम की तरफ से ये कहा गया है पत्रकार के परिवार को मुआवजा मिलेगा। गाजियाबाद के डीएम ने घर पहुंचकर ये ऐलान किया है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पत्रकार के परिवार को 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी का क्या कहना है, सुनिए। में उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है मृतक की, उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए, तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें। आपने एसएसपी कलानिधि नैथानी को सुना। कलानिधि नैथानी ने यह कहा कि किस तरह का एक्शन लिया गया है, लेकिन पत्रकार जिनकी मौत हो गई उनकी बहन को भी आप सुनिए, ताकि आप ये समझ सकें कि कितने दिन से परेशान थे पत्रकार। न जाने कितनी जगह पर उन्होंने गुहार लगाई थी, न जाने कितनी तहरीर दी थी। इंडिया न्यूज ने उनसे हर एक मुद्दे पर बात की है। पत्रकार जिनकी मौत हो गई उनकी बहन को सुने आप। अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार विक्रम जोशी ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और उस लड़ाई को हार गए हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में यशोदा अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये पत्रकार विक्रम जोशी का परिवार है। जो उनकी सिस्टर हैं वो पूरी तरह से लगभग सुध-बुध खो बैठी हैं। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही हैं और अभी उन्हें यकीन तक नहीं हो रहा है कि विक्रम की मौत हो गई है। और क्या सुनना चाहते हो, उन्होंने मुझे कैसे मारा? सुनो, 16 तारीख को हमारा उनसे झगड़ा हुआ था, जिसमें एक अपनी फुरखान भाई आए थे और ये उस इंचार्ज को भी लाए थे और इन्होंने एक एप्लीकेशन हमसे दिलवाई थी प्रताप बिहार चौकी में। फिर मैंने अपनी बहन से अगले दिन कहा, दीदी तू एसएसपी ऑफिस जा और वहाँ एक एप्लीकेशन लगा के आ। मेरी बहन गई, उसने एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन लगाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करी, ना चौकी इंचार्ज ने करी और ना एसएसपी ने करी। हम समझ सकते हैं और देश समझ सकता है कि इस समय वो किस दौर से गुजर रहे हैं। एक एक बात जो वो चाहते हैं और जो हुआ, एक एक आप बीती इंडिया न्यूज़ पर आपके सामने है। निश्चित है ये सुनकर कोई भी आहत हो सकता है। एक पत्रकार की मौत हुई है, ऐसी मौत जो नहीं होती अगर पुलिस पहले से जाग जाती, या फिर ये कहें कि पुलिस अपराधियों से साठगांठ नहीं करती। देखना ये होगा कि कब तक इस मामले में विक्रम जोशी के परिवार को पूरा इंसाफ मिलता है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। जतिन गोस्वामी मेरे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। जतिन, मुझे ये बताएं, क्योंकि 16 तारीख को तहरीर दी गई थी, शिकायत की गई थी कि भांजी के साथ में छेड़खानी हो रही है, पत्रकार जिनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने तभी एक्शन नहीं लिया। एसएसपी कलानिधि नैथानी का यह कहना है कि प्रताप विहार के जो चौकी इंचार्ज हैं उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की कार्य पद्धति, कार्यशैली किस तरीके की है। एक पत्रकार अगर बार बार यह कह रहा है कि उसकी भांजी के साथ में छेड़खानी हो रही है तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सुध नहीं ली। क्या आपको लगता नहीं कि गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े होते हैं?
देखिए बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं और ये चीज एक एक चीज निश्चित तौर पर कड़ी दर कड़ी नजर भी आ रही है। जब विक्रम की हत्या हुई उस समय का सीसीटीवी फुटेज हमने सबसे पहले दिखाया था। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखता है उससे बहुत कुछ साफ होता है। दोनों बेटियां वहां पर चिल्ला रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं और बदमाश देखिए कितने बेखौफ हैं। वो इस चीख पुकार के बीच भी हत्या पूरी तरह से इत्मीनान से अंजाम देते हैं। जो शख्स तमंचा लगाता है विक्रम के सर पर, उसका नाम छोटू है और बेहद इत्मीनान से और काफी टशन में उस वारदात को अंजाम देकर वहां से निकलता है। इसके साथ साथ रॉड से भी उन पर हमला किया जाता है। और यही नहीं, जब ये बदमाश वहां से चले जाते हैं तो पुलिस का वहां नामो निशान नहीं है। राशि सोचिए, लॉकडाउन है देश में और चप्पे चप्पे पर पुलिस है। ड्रोन से निगरानी की बात कही जा रही है लेकिन वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती। वो छोटी छोटी मासूम बच्चियां अपनी बुआ के घर जाती हैं आधा किलोमीटर दूर और फिर मदद लेकर आती हैं। कोई मदद नहीं करता है वहां पर। यानी कि ये पूरा कुछ सब कुछ पहले से प्री प्लान था। पुलिस नहीं पहुंचेगी ये बात प्री प्लान थी। और अभी तक की शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि जब ये अपराधी वहां पहुंचे थे तो उससे थोड़ी देर पहले वो पुलिस चौकी में गए थे। वहां पर बकायदा उन्होंने चाय पी थी चौकी इंचार्ज के साथ। इसके अलावा एक अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद था। तो निश्चित है पाक साफ नहीं कही जा सकती गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस, जिस पर यह पूरा आरोप है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।